और अब बात लॉकडाउन 4.0 की बात करेंगे इंदौर की। सबसे पहले इंदौर में जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 78 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2715 हो चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। 2 और मौतों की पुष्टि हुई है इस बुलेटिन में। अब तक कोरोना से 105 लोगों की इंदौर में ही मौत हो चुकी है। 1174 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 1436 पॉजिटिव मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। अगर इन दोनों आंकड़ों को गौर से देखा जाए, जो ठीक हुए हैं उनका जो आंकड़ा है 1174 है और पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 1436 है। यानी तकरीबन करीब 50% के आसपास का जो आंकड़ा है वो ऐसे मरीज हैं जो ठीक होकर घर लौट रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और सकुशल अपने घर पहुंच रहे हैं इलाज कराने के बाद। तो इस तरह से आपको बता दें, जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 2715 तो है, लेकिन 1174 जो आंकड़ा है वो मरीज हैं जो ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 78 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए। बड़ा सवाल यही है कि जो आंकड़ा है वो कैसे इंदौर में बढ़ रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की करते हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 5700 के पार पहुंच चुकी है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में अब तक 78 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 5712 कोरोना के केस सामने आए, जिसमें से 2722 ठीक होकर घर लौटे, 263 की मौत हुई है। इंदौर में 2715 पॉजिटिव केस हैं, 105 की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि 1174 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। मुरैना में 38 पॉजिटिव केस हैं, 24 ठीक होकर घर लौटे हैं। उज्जैन में 420 पॉजिटिव केस हैं, 50 की मौत हुई है, 176 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जबलपुर में 186 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 9 की मौत हुई है, 107 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल जो राजधानी है, यहाँ पर जो आंकड़ा है करीब 1100 तक पहुंच चुका है। 1077 अभी तक का आंकड़ा है। 39 की मौत हो चुकी है, 703 मरीज ठीक होकर घर लौटे। और ग्वालियर में 79 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है, 27 मरीज ठीक होकर घर लौटे। बात मंदसौर की। मंदसौर में कोरोना के 13 नए केस सामने आए। 27 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 73 हो चुका है। कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्र में भी दस्तक दे दी है। बांसखेड़ी गांव में प्रसूता महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर काजी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संदिग्ध अवस्था में मृत 35 साल के युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। नई रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने काजी मोहल्ला सील कर दिया है। इसके अलावा बांसखेड़ी गांव के इलाके को भी कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। काजी के परिजनों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं प्रसूता महिला के संपर्क में रहने वाली आशा कार्यकर्ता और उसके परिजनों को भी क्वारंटीन किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि नए पॉजिटिव केस में कल जिस शख्स की मौत हुई थी उसकी रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे 60 एक्टिव मरीज थे पॉजिटिव, और अभी जो रिपोर्ट आई है 15, उसमें से 2 हमारे ऑलरेडी सिद्धिविनायक के एक्टिव रिपोर्ट्स हैं। तो कुल मरीजों की संख्या 73 हो जाती है। और ये गुदरी और उसके आसपास के इलाके के ही लोग हैं, उसी जो कंटेनमेंट एरिया है उसके पास के ही इलाके के। जी, कौन कौन लोग हैं सर नए इनमें, किस इलाके के सर? गुदरी के और काजी की चाल के इलाके के। बात सागर की। सागर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी से मंगलवार की शाम को मिली रिपोर्ट में 2 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तीसरी इंदौर से सागर के मोहासा सुर्खियाई युवती की रिपोर्ट इंदौर में कोरोना संक्रमित पाई गई। सागर में एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 36 हो चुकी है और 5 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 1 मरीज की भोपाल में मौत हो चुकी है, जबकि जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42 हो चुका है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
अलीराजपुर के उदयगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उदयगढ़ की मेन सड़क पर कुछ लोगों को पुलिस लॉकडाउन 4 के उल्लंघन की सजा दे रही है। ये तस्वीर देखिए आप। इसमें पुलिस की वैन से अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये लोग पार्टी कर रहे थे, इसलिए इनको ये सजा दी जा रही है। साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन वायलेशन करेगा वो ऐसी ही सजा पाएगा। इस वायरल वीडियो के संबंध में एसपी का कहना है कि हम इस वायरल वीडियो की जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई होगी। जी, अभी भी मेरे संज्ञान में एक ये वीडियो आया है जिसमें कि यह प्रतीत हो रहा है कि उदयगढ़ थाना क्षेत्र में जो रोड है वहाँ पर कुछ लोगों से उठक बैठक लगवाई जा रही है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा पार्टी की जा रही थी इकट्ठे होकर, इस कारण इनको ये सज़ा दी जा रही है। इस वीडियो की अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि ये कब का है और इसमें क्या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है और उसी के अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। तो पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। छतरपुर में कोरोना का एक मरीज मिला है। बावजूद इसके जिले के वन विभाग की असंवेदनशील तस्वीर सामने आई। यहां पर धारा 144 का पालन करवाने वालों ने ही इसका वायलेशन किया, उल्लंघन किया। छतरपुर में डीएफओ अनुपम सहाय की विदाई में पार्टी आयोजित की गई। शहर के महोबा रोड पर स्थित एक गार्डन में 50 से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। पार्टी में विभाग के लगभग 40 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। वहीं जब पार्टी की भनक मीडिया को लगी तो आनन फानन में पार्टी से अधिकारी कर्मचारी नदारद हो गए। वहीं रेंजर अपनी ही रेंज के दफ्तर में आयोजित विदाई पार्टी से अनभिग अनजान होने का बहाना बनाते हुए नजर आए। इसकी विदाई पार्टी थी? दिया बता। अच्छा, किस तरह से कौन कौन आया था? अब हम नहीं जानते। अभी यहाँ 3-4 दिन भाई यहाँ से आए। कितने लोग थे सर पे? 10-12 जन। बात बुरहानपुर की। बुरहानपुर में कोरोना काल में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर में कोरोना से रक्षा करने के लिए कर्मवीर कोरोना योद्धा तैनात हैं, तो वहीं एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना बहादुरों की भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल निजी अस्पताल में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित एक दंपति की शादी की 22वीं सालगिरह आने पर अस्पताल प्रशासन ने इसे सेलिब्रेट करने का फैसला किया। केक लाकर दंपति ने साथी कोरोना पॉजिटिव मरीजों और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ के बीच केक काटकर अपनी शादी की सालगिरह मनाई, सादगी भरे अंदाज में। और अब बात पूर्व मंत्रियों की। सरकारी आवास खाली करने का इन्हें नोटिस मिला है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। अभी भी सरकारी आवासों में लोग डटे हुए हैं। गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस जारी किया है। जी हां, बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, आवास आवंटन करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मंत्री नहीं होने पर खाली करने होंगे आवास। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को नोटिस जारी हुआ है। पार्टी से मत जोड़िए आप, वो एक प्रक्रिया है। जब मैं हटा था तो मुझे भी मिला था, वो प्रक्रिया है, ये चलने वाली चीज है। विधायक का निवास अलग होता है, मंत्री का अलग होता है, इसमें वरिष्ठता क्रम होता है और मुख्यमंत्री का प्रिविलेज भी होता है। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच प्रदेश के पूर्व मंत्रियों को राज्य सरकार ने बंगले खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जो विधायक हैं उनको अब बंगले खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। सिर्फ बंगले खाली करने का नोटिस ही नहीं बल्कि अब बेदखली का नोटिस भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पासे, उमंग सिंघार,
पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन गनगोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल सरकार जाने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं और उसमें साफ तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि जो मंत्री थे उनको ये बंगलों का आवंटन किया गया था, लेकिन अब सरकार के भंग होने के बाद उनका जो आवंटन है वो निरस्त माना जाता है और ऐसे में अब पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा, वरना उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई होगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी छोड़कर जाने वाले या दल बदलुओं को टिकट देने का सख्ती से विरोध किया गया। बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के जिला अध्यक्ष, विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने दल बदलू नेताओं को टिकट न देने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने ऐसे नेताओं को टिकट देने पर आपत्ति जाहिर की। अजय सिंह की बात का पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी समर्थन किया। बैठक में भिंड के मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ। पीसीसी की बैठक में उपचुनाव के साथ साथ हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर वापसी का भी जिक्र छिड़ गया। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने दावा करते हुए कहा, अगर वो चाहें तो 4 दिन के भीतर, जी हां 4 दिन के भीतर सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में वापसी करा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। अम्फान आज समुद्री तट से टकराएगा। कैबिनेट सचिव ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा की। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। सेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। अम्फान तूफान का असर बस्तर पर भी पड़ सकता है। तो सुपर साइक्लोन में बदल चुका है अम्फान तूफान। अम्फान को लेकर अलर्ट पर हैं सेना और वायुसेना। अम्फान आज समुद्री तट से टकराएगा। जी हां, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ तेजी से ये तूफान बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का इलाका है वहां पर इसका खास तौर से असर देखा जा सकता है। हालांकि इस आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। सेना और वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अम्फान तूफान का असर बस्तर पर पड़ सकता है। और बात धान खरीदी की करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि किसानों को लेकर बड़ी खबर यह है कि टोकन कटाने वाले किसानों से ही धान लिया जाएगा। आज से 22 मई तक किसान अपना धान बेच पाएंगे। किसानों का बचा हुआ धान सरकार खरीदेगी। सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए गए। शासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो टोकन कटाने वाले किसानों से धान लिया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत होगी और यह सिलसिला चलेगा 22 मई तक। 20, 21 और 22 मई किसानों का बचा हुआ धान सरकार खरीदेगी। जैसा कि सरकार ने वायदा भी किया था कि वो एक एक किसान का धान खरीदेगी, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और किसानों को लेकर सरकार हमेशा से उनके ख्याल रखने की बात कर रही है। 20, 21 और 22 मई को किसान अपना धान बेच पाएंगे। तो आज से इसकी शुरुआत और 3 दिन तक लगातार धान खरीदी की जाएगी। तो किसानों के लिए राहत भरी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोकन कटाने वाले किसानों से धान लिया जाएगा। 20, 21 और 22 मई को किसान अपना धान बेच पाएंगे। किसानों का बचा हुआ धान भूपेश बघेल सरकार खरीदने का मन बना चुकी है पहले से ही, और इसके लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए। शासन ने भी आदेश जारी कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या शतक के पार पहुंच चुकी है। 6 नए मरीज मिलने के बाद 101 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 4, कोरबा और मुंगेली में 11 नए मरीज मिले। देर रात मुंगेली में एक नया मरीज मिला। आगरा से लौटा था 22 वर्षीय पीड़ित युवक। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 42 हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 101 मामलों की पुष्टि हुई है। 101 पीड़ितों में से 59 ने कोरोना को शिकस्त दी है। प्रदेश में अब तक 101 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि तेजी से कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो रिकवर कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। हालांकि देर रात मुंगेली में एक नया मरीज मिला है। आगरा से ये शख्स लौटा था जिसकी उम्र 22 साल है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 42 हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 अपडेट यह है कि कोरोना जांच की जो संख्या है 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 39,010 संदिग्धों की जांच हुई है। 36,586 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव रही है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या आपको मैंने बताया कि 101 है और 2,324 संदिग्धों की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ अभी 42 है। 101 में से 59 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 6 नए मरीजों की हालांकि पुष्टि भी हुई है। यह आंकड़ा अब 101 के 100 के पार पहुंच चुका है।